अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राइटिंग ऑफ फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। उनमें भी हमने स्टेप्स देखे थे, कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फार्मूला लिखने के लिए एक कंपाउंड को, और हमने उसमें वर्कआउट की थी बहुत सारी एग्जांपल्स भी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन किन में आज हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आयनिक कंपाउंड्स और दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयन्स, जो आयन्स के बने होते हैं, दैट इज कैटायन्स और एनायन्स। कैटायन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्जड और एनायन्स होते हैं नेगेटिवली चार्जड। तो अब उनमें हम कैसे लिखते हैं फार्मूला। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड हुज फार्मूला इज रिक्वायर्ड। पहले हमें उस कंपाउंड का, उस आयनिक कंपाउंड का नाम लिखना है जिसकी हमें फार्मूला निकालनी है। शाबाश। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ इट्स आयन्स। उसके बाद हम देखेंगे ये कंपाउंड जो है ये किस किस आयन का बना है, तो हम उन आयन्स के सिंबल्स लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कैटायन इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एनायन इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। तो उसके बाद हम लिखते हैं कैटायन। कैटायन को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एनायन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्जड आयन, उसको हम लिखते हैं और राइट हैंड साइड। उसके बाद हम क्या करते हैं, शाबाश, एज यूजुअल हमने यहाँ पे सेकंड मेथड यूज करना है फर्स्ट मेथड को छोड़ के। तो उसके बाद हम क्रॉसिंग और वैलेंसीज, जो एनायन और कैटायन है उनकी जो वैलेंसीज है उनको सिंपली हम क्रॉस ओवर करेंगे, तो रिजल्ट में हमें वहां पे क्या मिलेगी, formula of an ionic compound. Let us take an example of an ionic compound, sodium carbonate. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं एक आयनिक कंपाउंड की, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड जो बना है उसमें हम देखेंगे पहले कौन कौन से आयन से बना है। एक तो बना है सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले सिंबल लिखेंगे। First write down the symbol of sodium ion and carbonate ion without showing the charges on them. पहले हम क्या करेंगे, हम सिंबल लिखेंगे। अब हमने जब यूज़ किया सोडियम कार्बोनेट तो हमें वहीं पता चला इसमें दो ये आयन्स है, एक तो सोडियम है और कार्बोनेट है। तो सोडियम दैट इज कैटायन वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और कार्बोनेट जो एनायन है वो राइट साइड पे लिखेंगे, तो और उनके सिंबल्स लिखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें उन पे जो चार्जेस है सोडियम और कार्बोनेट पे वो हमें शो नहीं करनी है। उसके बाद बिलो द सिंबल्स ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन राइट डाउन देयर वैलेंसीज और चार्ज। शाबाश। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें उनके ऊपर जो चार्ज होती है सोडियम आयन या कार्बोनेट आयन, या उनकी जो वैलेंसी होती है, चाहे यहाँ वैलेंसी उनकी लिखें या उनकी ये चार्ज लिखे, वो कहाँ पे हमें लिखनी है, उन आयन्स के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखनी है। शाबाश। यहाँ पे हम ज़्यादातर चार्ज यूज़ करते हैं। लास्ट में आपकी बुक पे भी है, ये बॉक्स एक बना हुआ है, तो वहाँ से आप ये चार्ज जो हैं वेरियस कैटायंस और एनायंस की वो याद कर लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत सी आसानी होगी। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्रॉस ओवर करेंगे वैलेंसीज की और हमें फार्मूला लिखेगी। ठीक है, देखिए पहले हमने सिंबल लिखा, शाबाश, Na और कार्बोनेट है CO3। उसके बाद हमने लिखा वैलेंसीज और चार्जेस क्या है उस पे, सोडियम पे 1 पॉजिटिव और कार्बोनेट पे है 2 नेगेटिव। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस चार्ज लिखेंगे इसके नीचे, सोडियम के नीचे और कार्बोनेट के नीचे, वो हमने ऑलरेडी मतलब लिखी हुई है। तो फिर हम उनको
क्रॉस ओवर करेंगे, 2 चार्ज इसको देंगे और 1 चार्ज इसको देंगे, क्रॉस ओवर वैलेंसीज जो हमने की, फिर हमें क्या निकली फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। लेकिन सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेम्बर यहाँ पे कि ये जो चार्ज है यहाँ पे हमें चार्जेस का साइन यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सोडियम पे 1 प्लस चार्ज, इस पे 2 नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हमें चार्ज यहाँ पे फार्मूला में नहीं शो करने हैं। तो ये इस चीज का आपको ख्याल रखना है। इसी तरह आप बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स की फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, वगैरह वगैरह। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।